Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today chemistry, surface chemistry, points, physical and chemical adsorption. What is physical absorption and what is chemical absorption? तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना भी एक्सप्रेस करेंगे व्हाट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, गैस अटैच टू सरफेस ऑफ सॉलिड बाय वैन डर वाल फोर्सेस which is weak in nature. No any type of chemical combination occurred at the surface of solid. No chemical change and no chemical bond is formed between solid and gas. This type of absorption is known as physical absorption. कहने का मीन्स ये है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन वह एब्जॉर्प्शन है जिसमें जब कोई गैस किसी सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है तो वह गैस उस सॉलिड के सरफेस पर वैन डर वाल फोर्स के कारण एब्जॉर्ब होती है। मीन्स वैन डर वाल फोर्स वीक होता है। सॉलिड और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है और सरफेस पर किसी तरह का केमिकल चेंजिंग नहीं होती है। केवल वैन डर वाल फोर्स के द्वारा वह गैस उस सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। क्लियर? केमिकल एब्जॉर्प्शन व्हेन अ गैस absorb on the surface of solid. The gas molecules and solid molecules combine to each other by chemical bond, ionic bond, covalent bond. Means there is a physical chemical change and on the surface of solid a new chemical is formed. That type of absorption is known as chemical absorption. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो जो कोई भी गैस किसी सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है तो गैस मॉलिक्यूल्स और उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स सरफेस पर केमिकली चेंजिंग हो जाती है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। क्या क्या इसमें जो है कि डिफरेंसेज होती है ये हम अब स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में द एब्जॉर्ब गैस attached to the solid surface by weak van der Waal forces. Clear? First, इसमें केमिकल एब्जॉर्प्शन में द एब्जॉर्ब गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अटैच्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कोवैलेंट बॉन्डेड मतलब स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होती है इस पर केमिकल एब्जॉर्प्शन में। ठीक। सेकंड इसमें कह रहा है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स जो वैन डर वाल फोर्स होते हैं एवरी सॉलिड के लिए उसका नेचर एक ही होता है। सब सॉलिड के साथ गैस का जो वैन डर वाल फोर्स ऐड करता है वो सभी जो है कि सॉलिड के लिए नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है, इक्वल नेचर का होता है। और केमियो एब्जॉर्प्शन में जो केमिकल बॉन्डिंग या वैन डर वाल कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है
वो सॉलिड और गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल में ऑक्सीजन गैस मैक्सिमम मेटल के साथ स्ट्रांगली अटैच होकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। वो सभी मेटल के साथ इक्वली अमाउंट में वो स्ट्रांगली अटैच होकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करती है। कुछ स्पेसिफिक मेटल्स है जिससे मीन्स केमियो एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का होता है, बट फिजियो एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो अंडरवाल फोर्स होता है वो सभी सॉलिड के लिए यूनिवर्सल होता है। ठीक है ना। थर्ड नंबर का रहा है आपका, हाँ, अब ये कह रहा है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, मीन्स जो गैस इजीली लिक्विफाइड होती है, फिजियो एब्जॉर्प्शन में वह गैस इजीली जो है कि लिक्विफाइड होती है, उसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। जो गैस इजीली लिक्विफाइड होती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है और वो फिजिकली एब्जॉर्ब इजीली हो जाता है। वह गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है मीन्स इजीली लिक्विफाइड होता है, उसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है और इसमें ऐसा नहीं होता है, वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। जो हीट इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू बहुत लो होती है, क्योंकि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड is formed, no any type of chemical change is occurred, so the heat of absorption is very low. Or in this chemical absorption, though new bond is formed, new chemical is formed, so heat of absorption is high. केमिकल एब्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा नहीं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। फिफ्थ नंबर, एक्टिवेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम और निग्लिजिबल। इसमें नो एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंजिंग, नो एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, सो द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो, बट chemical absorption there is a new compound formed, chemical reaction occurred, so it required the high value of activation energy. इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, अधिक लगती है, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकली चेंज होती है, सो देयर इज हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सेवेंथ नंबर का रहा है ये, it is irreversible process. It is not irreversible process. It is irreversible process. Reversible process means if temperature increases, physical absorption decreases. Pressure increases, physical absorption increases, but temperature increases, physical absorption decreases. Means temperature increase करने पर physical absorption का रेट कम होने लगता है, प्रेशर इंक्रीज करने पर physical absorption का रेट इंक्रीज होता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। केमिकल रिएक्शन, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बोथ फेवरेबल कंडीशन। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और प्रेशर इंक्रीज करने, दोनों कंडीशन में केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होता है
मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, प्रेशर को लो कर दे, तभी ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है। बट इसमें यदि हम प्रेशर को डिक्रीज कर दे तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? 7th नंबर है आपका surface area. If the surface area of solid increases, physical absorption also increases. मीन्स किसी सॉलिड की जिस पर की गैस एब्जॉर्ब हो रही है फिजिकली, यदि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन में इसमें भी यही होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर केमिकल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। दोनों फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीजेज, इन केमिकल एब्जॉर्प्शन इट इज आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर केमिकल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। 8 नंबर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज multi-layer process. In physical absorption, gas which undergo physical absorb on the solid surface in multi-layer by van der Waals forces. One layer, other layer is absorb gas by van der Waals forces. मीन्स किसी भी सॉलिड के सरफेस पर जब गैस एब्जॉर्ब होती है तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, कई लेयर में फिजिकल एब्जॉर्प्शन में गैस जो है कि सॉलिड के सरफेस पर कई लेयर में एब्जॉर्ब होती है बाय van der Waals फोर्सेस। बट इन केमिकल एब्जॉर्प्शन देयर इज ओनली 1 लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ओनली बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो 1 लेयर में ही गैस, केमिकली एब्जॉर्प्शन में गैस 1 लेयर में ही एब्जॉर्ब होती है। तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक, और मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। और नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इन दोनों को कंसेप्चुअली स्टडी कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स।